औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन द टर्म ऑफ ई। तो जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो हमारे पास है लिमिट एक्स बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n होगी तो हम उसको e के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, लिमिट पार्ट नंबर 1 हमारे पास है लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 + 1/n की पावर 2n। ठीक है, जो ऊपर होगी आपने उसको ठीक है इक्वल लेकर आना है ताकि वो ई को हम उसको ई बना सके। ठीक है, हम शुरू करते हैं लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 + 1/n की पावर n 2। हमने क्या किया है, यहाँ से 2 को उठाया और उसको अलग कर दिया, तो ये अब हमारे पास पूरा ई बन गया। ठीक है, ई पावर हमारे पास 2 आ गई। हमने इसमें क्या किया है, देखिए लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी है, 1 + 1/n की पावर n होगी तो हम उसको e के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, हमने इसको e के इक्वल बना लिया और 2 जो सा था उसको हम ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास e की पावर 2 आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, लिमिट n बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n/2। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर n को अलग किया इसी तरह यहाँ से भी n को अलग कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट n बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n और 1/2। ये हमारा सारा e बन गया, तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने हमें क्या दिया है, लिमिट n बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n। ठीक है, इसमें माइनस आ रहा है तो सबसे पहले हमने माइनस को ख़त्म करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सारा कुछ वही है, सिर्फ हमने माइनस को ख़त्म करना है। देखें, लिमिट n बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस को हम इसके साथ लेंगे। हमें अब ऊपर भी माइनस चाहिए। जिस तरह हम अगर किसी चीज़ को प्लस करें तो उसको माइनस भी करना होता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो उसको डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, अब हम माइनस के साइन को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी -1 के साथ, ताकि -1 माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस बच जाए और ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा बन जाए। तो ये हमारे पास अब e बन गया, पावर हमारे पास -1 आ गई। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इसमें क्या दिया है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है लिमिट n बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n। ठीक है, और ऊपर n है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास जो नीचे होगा हम उसकी पावर भी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है,
जिस तरह हमने पिछले पार्ट में माइनस था तो माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट n बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, इसके साथ हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मतलब कि देखिए 3n, ठीक है, और 1/3, तो ये हमारे पास e बन गया और पावर 1/3 आ गई। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, लिमिट है n बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 + 4/n की पावर n है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने 4 को वैसे ही रहने देना है, ठीक है। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम नीचे डिवाइड कर देंगे। देखिए लिमिट n बिलोंग टू इन्फिनिटी, अगर नीचे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे पहले हम उसको, डिवाइड हो रही है नीचे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 1 + 4/n और n/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा e बन गया। e 1/4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई 4 के साथ, e की पावर हमारे पास 4 आ गई। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास उसने क्या दिया है, लिमिट x बिलोंग टू 0 1 + 3x 2/x। इसमें हमने क्या करना है, उसने हमें कहा कि हमने e फाइंड करना है। तो देखें हम इसमें उसने 2 / x हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिमिट x बिलोंग टू 0, ये 3 2x, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड 3 के साथ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 1 + 3x, ऊपर 3 है नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम 2/x × 3 और 1/3, 2 को अब हम बाहर ले जाएंगे। लिमिट x बिलोंग टू 0 1 + 3x पावर 1/3x और ऊपर 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा, 6 आ गया, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। नीचे बात पहले हमने डिवाइड किया है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा e बन जाएगा। तो हमारे पास ऊपर पावर 6 आ गई। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, उसने हमें दिया है लिमिट पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, उसने कहा है लिमिट x बिलोंग टू 0 1 + 2x की पावर 2 और 1/x²। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास लिमिट x बिलोंग टू 0 1 + 2x² 1/2x² और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये सारा e बन जाएगा और पावर 2 आ गई। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसको पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, लिमिट है h बिलोंग टू 0 है और 1 - 2h 1/h है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये भी इसी तरह होगा, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट h बिलोंग टू 0 1 - 2h, ठीक है, 1/2h और 2।
2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ये सारा हमारे पास ई बन जाएगा और पावर 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है, लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, x ओवर 1 प्लस x पावर x है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसको लेकर आने में हम लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी, इसको इंटरचेंज कर देंगे, 1 प्लस एक्स ओवर x, साथ में माइनस x आ गया, क्योंकि माइनस हो जाता है, माइनस पावर उसकी बन जाती है अगर इंटरचेंज करें, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 ओवर x प्लस x ओवर x की पावर -x, तो ये लिमिट, ठीक है, x बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर -x, ठीक है। तो ये हमारा e की फॉर्म में बन गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास माइनस को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब हम माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x और साथ में -1, ये सारा हमारे पास e बन जाएगा और पावर -1 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 9 का। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में उसमें हमें पार्ट नंबर 10 में हमें बताया है, लिमिट है जो सी, लिमिट x बिलोंग टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 x, ठीक है, ये है 0 बड़ा है x से, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर देना है, ये सिंपल सा है। तो डायरेक्ट हमने लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर, e की पावर 1 ओवर 0 -1, e की पावर 1 ऑफ 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास e की पावर 1 ऑफ 0 1 ओवर 0 जो सा है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, e की पावर इन्फिनिटी आ गई और नीचे e की पावर इन्फिनिटी -1 और प्लस 1। तो ये हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होती है, 0 -1 0 प्लस 1, -1 ओवर प्लस 1 आ गया। तो ये हमारे पास -1 इसका आंसर आ गया। हमने इसमें क्या किया, हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें हमने उसने कहा है कि लिमिट जो सी है x बिलोंग टू 0, x बिलोंग टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 और x ग्रेटर देन 0। आपने याद रखना है, एक है x लेस देन 0, एक है x ग्रेटर देन 0। जो सा हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा उसमें हमने क्या करना है, ये ग्रेटर देन है तो सबसे पहले हम लिमिट, इसमें बायनोमियल सीरीज का इस्तेमाल होगा। बायनोमियल सीरीज क्या थी, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर m जो सी होती है 1 प्लस m ओवर n और सो ऑन तक, ठीक है। तो लिमिट x बिलोंग टू 0 e की पावर 1 ओवर x, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x आ गया और नीचे e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x आ गया, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट x बिलोंग टू 0 1 माइनस
1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स। इसमें हमने फाइंड करना है एक्स जो सा है वो ग्रेटर देन 0 पे है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, जहां पर एक्स आएगा वहां पर 0 पुट कर देंगे। हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर 0, ठीक है। तो ई की पावर 1 ओवर 0 जो सी है ई की पावर इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी जो सा है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 गए, तो ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। हमारा जो सा प्रूव हो गया है कि एक्स जो सा है वो ग्रेटर देन 0 का है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे वो भी बता दें, मैं आपको वो भी बता दूंगा। शुक्रिया।